मैं सूरजलाल मिश्रा चौरी बाज़ार परसीपुर भदोही से हूँ। और सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि ये बिजनेस इस समय एक तरह से तो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत मंदी में चल रहा है। और इस समय जो है कि जो सरकार ने कानून ड्राइवरों के प्रति ला दिया जो है एक्सीडेंट के संबंध में, इससे सभी ड्राइवर जो गाड़ियाँ छोड़ दी जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ रास्ते में जो खड़ी हैं उनको लाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि कैसे उनको लाएँ। और ड्राइवर मिल ही नहीं रहे हैं। एम्बुलेंस की भी गाड़ी चलाने वाले हों, चाहे सरकारी वाहन चलाने हों, प्राइवेट राज्यों पर परिवहन की जो बसें हैं वो भी तो ड्राइवर हैं चलाएंगे। इतना बड़ा एक्सीडेंट रिस्क कोई मोल नहीं लेगा जी। 1500 रुपये डेली करने वाला आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं मोल लेगा। उसके बाद जो है कि अब वो सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, नहीं इससे सरकार की ही जो है छवि धूमिल होगी। सरकार को अपने में पुनः विचार करना पड़ेगा, नियम में संशोधन करना पड़ेगा, इसको या तो वापस करना पड़ेगा। हम लोगों ने यूनियन की एक बैठक किया है जो है आज जो है आपस में सभी मोटर मालिकों ने अपना विचार माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक रजिस्ट्री के द्वारा भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है रजिस्ट्री करके, और पुनः इस पर आग्रह किया है कि भाई उस पर विचार करें। अब सभी हम लोग तो क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अपना यही किया है, गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, फाइनेंस की जो गाड़ियाँ जो फाइनेंस में हैं उनका जो डेली का जो है इंस्टॉलमेंट हम लोगों के ऊपर तो लगेगा। अब क्या होगा भविष्य में तो सरकार को करना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल महंगाई तो चरम सीमा पर बढ़ती जाएगी। आज पैसेंजर जो है ऑटो से जा रहे हैं, जहां हम लोग किराया 20 रुपया लेते थे, आज 50-50 रुपया 100 रुपया दे के जा रहे हैं। कुछ औरतें बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं ठंडी के समय में, और जो है कह रहे थे भैया हमको मालूम नहीं था कि गाड़ी नहीं चलेगी। अब हम लोग घर से निकल दिए हैं, घर कैसे जाएंगे? जहाँ 100 रुपये का किराया में घर पहुँच जाते हैं, वहाँ 200-300 में भी साधन मिलना मुश्किल है। वो बैटरी वाले और कुछ ऑटो वाले से करके अपना रिजर्व करके जा रहे हैं किसी तरह से। तो पब्लिक आज स्टैंड पर काफ़ी सवेरे से परेशान हो रही है, और हम लोग तो परेशान ही हैं। अब ड्राइवर अपने अपने घर वापस चले गए हैं। हमारे ज़िले के करीब करीब बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पे जो है। सरकार इसमें अपना विचार करे पुनः। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो है बस खड़ी हुई हैं, और पाठक जी से विनोद पाठक, मोटर ऑपरेटर, चौरी बाज़ार, भदोही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस कानून से मोटर ऑपरेटरों को बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। इस कानून के कारण मोटर चालक गाड़ी चलाना नहीं चाह रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियां खड़ी हैं हो रही हैं। लंबी दूरी के भाड़े हैं या छोटी दूरी के भाड़े हैं, वो हम लोगों का नुकसान हो रहा है, और जिसके कारण गाड़ियां न चलने के कारण समाज में फल, दवाई, अन्य कच्चे माल का दाम भी बढ़ता जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन न होने के कारण। और चालकों में एक अलग भय व्याप्त है कि एक साथ 10 लाख रुपए कहाँ से वो पाएंगे, या 10 साल की कैद, जो कि कोई भी चालक अपने समझ से कोई भी एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। और अक्सर कहा जाता है कि अक्सर दूसरे की गलती से ही एक्सीडेंट होता है। अब छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट बड़ी गाड़ी से होता है तो सारा दोष बड़ी गाड़ी पर ही आता है, तो जिससे चालक यह जानते हैं कि अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी कैजुअल्टी होगी, तो सारा का सारा दोष उन्हीं पर मढ़ दिया जाएगा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो गाड़ियां नहीं चलाना चाह रहे हैं, और जिसके कारण गाड़ियां तमाम खड़ी हुई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमें टैक्स का निर्वहन, इंश्योरेंस का निर्वहन, गाड़ियाँ खड़ी होने पर उनका मेंटेनेंस, माने किसी भी तरह का जो भी अतिरिक्त बोझ मोटर मालिकों पर आता जा रहा है। अब इसके लिए सरकार ये चाहिए कि मोटर मालिकों और चालकों के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी बनाए, जिससे यह कानून पहले वापस ले और उनको एक अलग तरीके का राहत देने का काम करें। इस तरह के कानून से समाज में और मोटर मालिकों में, चालकों में, व्यवसायियों में एक अलग ही डर व्याप्त हो रहा है, जिससे कि मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए यह कानून वापस लें और हित में, मोटर मालिकों के हित में, ड्राइवरों के हित में, व्यवसायिकों के हित में कानून ऐसा लाएं जिससे कि समाज में लोग इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर हो, नहीं तो ये छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और लोग इस बिजनेस को ताक पर रख के हट जाएंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि कहा जाता है कि कहीं न कहीं ड्राइवर भी लापरवाही करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी ड्राइवर लापरवाही नहीं करता। 1% ड्राइवर मैं मानता हूँ कि लापरवाही करते हैं, लेकिन ये कहिए कि सारे ड्राइवर, एक ड्राइवर के चक्कर में आप 99 ड्राइवरों के ऊपर
ऐसा कानून लगाएंगे जिससे वो डर जाएं, और डर के कारण जो सही चला रहे हैं वो भी डर में कहीं ना कहीं अलग कोई गलती कर जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें 5-10% और अधिक 20% अधिक एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, जैसा कि इन कानूनों से अगर ड्राइवर के अंदर डर रहा तो। जैसे कि यहाँ पे चौरी में हम इस समय आए हुए हैं, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभी भी जो पाठक जी ने बताया, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि डर जो है अपने से बढ़ जाता है। और यहाँ पे पाठक जी एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि अब आप लोग जो है कि बैठ जाएंगे, कार होगा नहीं, तो आगे जो है महंगाई की गति पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब जहाँ पे गाड़ियाँ पता चला 10,000 में जा रही, वहाँ 15,000 में जाएंगी, क्योंकि ड्राइवर भी जो भी चलाएगा वो मनमानी मांगेगा पैसा, तो मोटर मालिक कहाँ से देगा? अपने पास से तो देगा नहीं, वो कहीं न कहीं समाज से ही लेके देगा। तो जो 10,000 का भाड़ा होगा वो 15,000 लेगा, 20,000 लेगा। जो फल सब्जियां आनी है बाहर से, जो ट्रक ड्राइवर चलाएगा रिस्क लेगा, तो वो कहेगा मुझे 1,000 रुपये नहीं, हमें 5,000 रुपये वेतन चाहिए, 3,000 वेतन चाहिए, तो मोटर मालिक देगा तो जाहिर सी बात है वो समाज से ही लेगा, जिससे महंगाई पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। 100% कच्चे माल पक्के माल की ढुलाई में वो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कहीं ना कहीं मान लीजिए तेल हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, तो ये भी तो टैंकर ही आता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में क्या कहना है आपका? डीजल पेट्रोल तो ये सरकार मान लीजिए भिजवाएगी, तो उसको ये तो टंकी वाले अपना मंगाएंगे, तो वो लोग भी तो ड्राइवर को ज़्यादा पैसा देंगे ही, तभी तो मंगवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि डीजल पेट्रोल टंकी वालों के लिए कोई छूट है कि आप एक्सीडेंट करेंगे तो आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो जब सब स्ट्राइक करेंगे या सब नहीं चलाएंगे तो वो भी नहीं चलाएंगे, वो भी चलाएंगे तो वो भी एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी ढुलाई में दाम बढ़ेगा, ढुलाई का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। सरकार को क्या है, वो तो केवल दाम बढ़ा देगी, उसका काम खत्म है, लेकिन बाकी वो जनमानस से ही तो पैसा देगी, बस डीजल का पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी और ड्राइवरों को दे देगी। तो महंगाई तो बढ़नी ही है, इससे महंगाई पर अवश्य असर पड़ेगा और अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे कितनी बसें खड़ी हैं इस समय? यहाँ पे लगभग 10-12 बसें यहाँ खड़ी हैं, पूरे बाज़ार में खड़ी हैं। चौरी बाज़ार में कम से कम 100 मोटर बसें हैं। सब गाड़ियाँ कहीं न कहीं अपने अड्डे पर कहीं न कहीं सब खड़ी हैं, जिसको आगे वो देख रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और इसमें मोटर मालिक कहीं न कहीं पिस रहा है, और ड्राइवर जो रोज़ कमा खा रहे थे उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो रोज़ कमाने खाने में आज असमर्थ हैं। इस ठंडी के दौर में भी जैसे तैसे चला के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, आज वो जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। समस्या कहीं ना कहीं तो है, बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं अनंत हैं। ऐसे ही ड्राइवर कंडक्टर नहीं मिल रहे थे, और इस तरह के कानून के बाद तो लगता नहीं है कि ड्राइवर कंडक्टर सुगमता से और अच्छे तरीके से मिले। जो अच्छे ड्राइवर हैं वो चलाना ही नहीं चाहेंगे, फिर वही हमें सड़क छाप ड्राइवरों से चलवाना पड़ेगा, जिससे गाड़ियाँ और एक्सीडेंट करेंगी। जो अच्छे ड्राइवर हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लेंगे, ज़रा सा भी उनकी अगर स्थिति अच्छी होगी तो वो विड्रॉ कर ले जाएंगे। तो जब विड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही आजकल ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, तो वही आएगा जो रिस्क पे लेके चलेगा, जिसपे आगे नाथ न पीछे पगार किकरे आगे रोए गधा वाली बात हो जाएगी, और वो समाज में और भी एक्सीडेंट करेंगे। तो इस तरह के कानून के बाद कहीं ना कहीं आदमी टेंशन में चलेगा, और अधिक हमें लगता है कि और अधिक एक्सीडेंट होंगे। चाचा जी, आप अपना परिचय देते हो, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? मैं सूरजलाल मिश्रा, चौरी बाज़ार, परसीपुर भदोही से हूँ। और सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि ये बिजनेस इस समय एक तरह से तो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत मंदी में चल रहा है, और इस समय जो है कि जो सरकार भैया 9 लाख के हवेली मिलाई देवे तो हमारा बिटिया बिटवा मर जाए, खाए बिना 500 तनख्वाह पाई और 10 लाख दे कहाँ से? गांठ छोड़ बर्तन ना आई हमारे, तो हम नौकरी करके जी खाई कि चली 10 लाख दे और जेल काटी। तो इस पे क्या विचार, क्या आप लोग क्या खत्म कराएं के तब चले मोटर? ये विचार गलत लगाए हैं। कहाँ के दे पाए ड्राइवर के ड्राइवर इतना धनी बा? मान लो मोटर कर्जा से लेके मोटर मालिक चलावत है, तो ड्राइवर कौन कर्जा ले बा? ड्राइवर तो रोज़ कुआं खने, रोज़ पानी पिए, 1 किलो आटा 1 किलो चावल लग जब तो आग भरे साहब, तो हम 10 लाख देव कहाँ से? कहाँ से कहाँ तक बस चलती थी? सुरियामा, बनारस, भदोही, जंघई, इलाहाबाद, सकता हूँ जाता साहब, हर जगह बस चलती थी। हाँ। इस पे कुछ आप भी कहना चाहते हैं? बताइए। अब यह इस कानून पे तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इससे कि ड्राइवर की क्राइसिस हो जाएगी, कोई चलाएगा नहीं। हाँ,
और जितना अधिक से अधिक भाई अर्थदंड इन्होंने जो लगाया 10 साल का कारोबार, ये जो पहले था 2 साल, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ड्राइवर कहाँ से इतना पैसा देगा। तो कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है और मोटर मालिक भी इतना इंश्योरेंस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद अगर ड्राइवर के ऊपर या मालिक के ऊपर सारी लायबिलिटी रहेगी तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ तो हम यही कहेंगे कि भाई इस कानून को ख़त्म किया जाए। इसके लिए ड्राइवरों की चेकिंग करें, कौन ड्राइवर अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी वो जांच करें। छोटे बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसको वो पनिश करें। कोई आके ड्राइवर से अगर लड़ जा रहा है, मैक्सिमम तो यही होता है कि कोई दूसरे की गलती से ड्राइवर लड़ता है। ड्राइवर खुद थोड़ी नहीं चाहता है, सुबह चलता है तो ये सोच के चले कि हम आज एक्सीडेंट करके ही आएंगे, उसको कोई ख्याति थोड़ी ना मिलती है। लेकिन अगर वो ऐसा हो रहा है उसके साथ तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कानून वापस होना चाहिए। बस ये कानून वापस होना चाहिए, एकदम वापस होना चाहिए, इसमें और कोई प्रावधान नहीं है। भाई बहुत कर सकते हैं तो वो पेनाल्टी बढ़ाना चाहें तो कुछ बढ़ा सकते हैं, और कानून ये लाएं कि ड्राइवरों की जांच करें, ट्रेनिंग कराएं, ट्रेनिंग दें, सुगमता से लाइसेंस बने।